डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 5th चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर इंडिकेटर्स? गिव एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। इंडिकेटर क्या हैं और ये भी बताइए कि नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर के एग्जाम्पल क्या क्या हैं। तो इंडिकेटर जो हैं इस चैप्टर में बहुत बार डिस्कस हो चुके हैं, फिर भी देखिए आंसर हम आपको बताते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर एक सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। देखिए, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनसे हम एसिड और बेस का पता लगा सकते हैं। तो स्पेशल टाइप के वो सब्सटेंस जिनसे एसिड और बेस की पहचान की जाती है, जिनसे एसिड और बेस का टेस्ट किया जाता है, उन्हीं को हम इंडिकेटर बोलते हैं। आप बिल्कुल अच्छे से अपने आंसर में अपनी कॉपी में देख सकते हैं, लिखा हुआ है स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। बिल्कुल फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, मतलब कुछ विशेष प्रकार के ऐसे सब्सटेंस हैं जिनसे हम एसिड और बेस का पता लगा सकते हैं, मतलब उनका टेस्ट कर सकते हैं, तो हम उनको इंडिकेटर बोलते हैं। इंडिकेटर वर्ड का मतलब होता है जिनसे हम किसी सॉल्यूशन की पहचान कर सकें। अब देखिए, नीचे आपको नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर दोनों के एग्जाम्पल दिए गए हैं। नेचुरल इंडिकेटर कौन से हैं? देखिए, टर्मरिक, हल्दी जो है वो हमें पेड़ पौधों से मिलती है, इसलिए ये नेचुरल इंडिकेटर है। और लिटमस भी एक पेड़ पौधे से ही मिलने वाली चीज़ है, ये एक डाई है जो पेड़ पौधों से मिलती है, इसलिए ये भी नेचुरल है। और चाइना रोज सॉल्यूशन, चाइना रोज पीटल्स, ये भी इंडिकेटर है, इससे भी हम एसिड और बेस की पहचान कर सकते हैं, तो ये भी नेचुरल है। अब आप सिंथेटिक देखिए, सिंथेटिक में लिखा हुआ है फिनोल्फेथेलिन। फिनोल्फेथेलिन जो है वो एक केमिकल से बनाया जाता है, केमिकल इंडिकेटर है और वो इंडस्ट्री में तैयार होता है, इसलिए उसको हम कहेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर। दूसरा जो सिंथेटिक इंडिकेटर है वो है मिथाइल ऑरेंज, ये भी केमिकल है और केमिकलों से तैयार होने वाला इंडिकेटर है, इसलिए हम इसको सिंथेटिक इंडिकेटर कहेंगे। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, राइट टू हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। देखिए, जब बरसात आती है तो उसके अंदर एसिड शामिल हो जाता है, क्योंकि फैक्ट्रियों से जो निकलने वाला धुआं है, व्हीकल्स के अंदर से भी धुआं जो निकलता है वो सारा हवा में मिक्स हो जाता है, और हवा के अंदर मिक्स जब हो जाता है तो जब बरसात होती है तो वो हवा के अंदर जो एसिड था वो सारा का सारा बरसात के पानी के अंदर मिक्स होके और नीचे आ जाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि जो बरसात का पानी है जिसके अंदर एसिड शामिल हो जाएगा, उसके क्या हार्मफुल इफेक्ट, मतलब क्या हानिकारक प्रभाव होंगे, क्या नुकसान होंगे उससे हमें। तो आंसर देखिए आप, आंसर में सबसे पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है, एसिड रेन कोज वाटर पॉल्यूशन ड्यू टू विच एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स बिकम डेड। तो देखिए, जो बरसात का पानी है जिसके अंदर एसिड है, वो सारा पानी पॉल्यूटेड हो जाएगा, उसके अंदर एसिड शामिल हो जाएगा और वो पानी फिर समुद्रों में, महासागरों में चला जाएगा, जिससे वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा। और वाटर पॉल्यूशन होने की वजह से जो जलीय जीव हैं, मतलब जल के अंदर पाए जाने वाले जो जीव हैं जिनको हम बोलते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, वो सारे के सारे एसिड की वजह से मर जाएंगे, उनके शरीर के अंदर जहर फैल जाएगा एसिड की वजह से और वो डेड हो जाएंगे। अब आप इसका सेकंड पॉइंट देखिए, एसिड रेन डैमेज द क्रॉप प्लांट्स एंड अदर वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट्स। देखिए, जब एसिड की वजह से जो पौधे हैं, पौधे भी खराब हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जड़ों में जब वो बरसात का पानी जाएगा जिसके अंदर एसिड शामिल है,
तो उसकी जड़ें खराब हो जाएंगी, और जो जंगल के अंदर जो दूसरे पौधे हैं, वेजिटेशन बोलते हैं पौधों को, तो जो पौधे हैं, पेड़ हैं, वो डैमेज हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट देखिए, एसिड रेन डैमेज द मटेरियल्स लाइक मार्बल, आयरन, स्टोन। एसिड की वजह से जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जो ऐतिहासिक हैं हमारे देश के अंदर, जो बहुत प्रसिद्ध हैं, ऐसी इमारतें खराब हो जाती हैं। और जो मार्बल है, पत्थर है, लोहे की चीज़ हैं, वो सब उस एसिड की वजह से उनको जंग लग जाएगा, और धीरे धीरे उनका पाउडर जो है वो नीचे गिर जाएगा, जिसकी वजह से लोहा और पत्थर कमज़ोर हो जाएंगे। तो ये जो हैं, ये हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं। अब आप थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है, गिव एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन अवर डेली लाइफ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल बताइए, और ऐसे एग्जाम्पल बताइए जो हमारी लाइफ में काम भी आते हों, जो हमारी लाइफ में शामिल हों। तो देखिए, ऐसे एग्जाम्पल नीचे दिए हुए हैं। इनडाइजेशन, सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे आंसर के अंदर, वो है इनडाइजेशन। टू रिलीव इनडाइजेशन वी टेक एंटासिड which contain base, it neutralizes the effect of excessive acid। देखिए फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि अगर हम रिलीफ पाना चाहते हैं इंडाइजेशन से, इंडाइजेशन का मतलब है जब भोजन अच्छी तरह से हमारे स्टमक के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता तो हमें पेन होने लग जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम एंटासिड लेंगे तो हमें पेन से रिलीफ मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो एसिडिटी होती है हमारे पेट के अंदर, उसमें एसिड होता है, और उस एसिड को ख़त्म करने के लिए हमें बेस लेना पड़ेगा, जिससे हमारे पेट के अंदर जो एसिड है वो ख़त्म हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इस तरह से आमतौर पर ये समस्या हमारी लाइफ में रहती है कि हमारे पेट में एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, और उस एसिडिटी की प्रॉब्लम से हम रिलीफ पाने के लिए एंटासिड लेते हैं। आप सबको पता है कि एंटासिड की टेबलेट आती हैं, वो लेते हैं। तो वो जो एक एग्जाम्पल है वो न्यूट्रलाइजेशन का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि उसके अंदर एसिड और बेस होते हैं जो आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। अब आप सेकंड पॉइंट देखिए। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है फैक्ट्री वेस्ट। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि फैक्ट्रियों से जो गंदा पानी निकलता है उसमें बहुत सारा एसिड होता है, क्योंकि फैक्ट्रियों के अंदर केमिकलों से काम किया जाता है और केमिकलों के अंदर एसिड होता है। तो उस पानी को समुद्रों में, महासागरों में जाने से पहले हम उसके अंदर बेस मिलाते हैं, ताकि जो फैक्ट्री के पानी में जो एसिड था वो न्यूट्रलाइज हो जाए। फैक्ट्री के वेस्ट वाटर के अंदर जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए हम उसके अंदर बेस ऐड कर देते हैं, जिससे वो पानी ठीक हो जाएगा, उसमें एसिड कम हो जाएगा, और वो जो जीव हैं उनके लिए हार्मफुल नहीं होगा। ये भी एक एग्जाम्पल है डेली लाइफ में जो हम देखते हैं। अब आप तीसरा जो पॉइंट है वो देखिए। तीसरे पॉइंट में बताया गया है सॉयल ट्रीटमेंट। सॉयल ट्रीटमेंट मतलब खेतों के अंदर जो मिट्टी है उसको हमें बार बार ठीक करना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर एसिड की मात्रा हर बार बढ़ जाती है। जब मिट्टी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है व्हेन सोयल इज टू एसिडिक। जब मिट्टी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी तो उसके अंदर हमें बेस डालना पड़ेगा। लिखा हुआ इट इज ट्रीटेड विद बेस लाइक क्विक लाइम। हमें खेतों के अंदर क्विक लाइम मतलब एक बेस डालना पड़ता है। उस बेस की वजह से मिट्टी के अंदर जो एसिड है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर एसिड
ज़्यादा रहेगा तो फसल खराब हो जाएगी, इसलिए उस एसिड को ख़त्म करना, न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी हमारी डेली लाइफ का एक एग्जाम्पल है। अब आप फोर्थ पॉइंट देखिए। फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है आंट बाइट, मतलब एक चींटी, एक बहुत छोटी सी चींटी जो है वो हमारे शरीर को काट लेती है, हमारी स्किन को कहीं से भी काट लेती है। तो वो हमारे स्किन के अंदर एक एसिड छोड़ देती है जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड। लिखा हुआ है आपके आंसर में, आप देख सकते हैं कि जब भी चींटी काटेगी तो वो हमारी स्किन के अंदर एक एसिड छोड़ देती है जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड। और इस एसिड को हम ख़त्म कैसे करेंगे? तो देखिए अपने आंसर में, दिस एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग कैलामाइन सॉल्यूशन। आप इस एसिड को कैलामाइन सॉल्यूशन से ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि कैलामाइन सॉल्यूशन के अंदर बेस होता है। जब आप अपनी स्किन के ऊपर कैलामाइन सॉल्यूशन रब करेंगे, लगाएंगे, तो जो एसिड था वो ख़त्म हो जाएगा और न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये भी हमारी डेली लाइफ का एक एग्जाम्पल है। इस तरह से हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के 4 पॉइंट डिस्कस किए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ जो क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है नेम द एसिड्स विच इज़ फाउंड इन फॉलोइंग। हमें नीचे जो दिए गए हैं कुछ सब्सटेंसेस, उनके अंदर ये बताना है कि कौन सा एसिड पाया जाता है। तो ये सभी आपको याद करने हैं। देखिए नीचे आंसर के अंदर लिखा हुआ है कि कौन सी चीज़ के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है। फर्स्ट है विनीगर। विनीगर जो है वो हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाली एक चीज़ है, उसके अंदर एसिटिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद आंट स्टिंग, मतलब जो चींटी है, चींटी का जो डंक है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, तो हम कहेंगे फॉर्मिक एसिड। उसके बाद ऑरेंज, ऑरेंज जो हम खाते हैं उसके अंदर कौन सा होता है, तो वो होता है सिट्रिक एसिड। कर्ड, दही, दही के अंदर कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। स्पिनच, पालक, पालक के अंदर कौन सा एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड। आंवला, आंवला के अंदर कौन सा एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। टेमारिंड और ग्रेप्स के अंदर टार्टरिक एसिड, और अनराइप मैंगो के अंदर भी टार्टरिक एसिड। आप पेपर के लिए, एग्ज़ाम के लिए बस यहीं तक, फोर्थ क्वेश्चन तक ही लर्न करेंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन केवल 4 ही हैं इस चैप्टर में, तो आप यहीं तक लर्न करेंगे। आगे वाले क्वेश्चन जो 5th और 6th हैं वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में शामिल नहीं हैं, इसलिए आप यहीं तक लर्न करें। अगर कोई डाउट हो तो कॉल करके पूछ लें। ओके, थैंक यू।